जय हिंद साथियों, मैं हृदय शेंगबार आपका रीजनिंग मेंटर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कैरियर टाइम कोचिंग तेज की कोचिंग में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं काउंटिंग ऑफ फिगर में काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल की ऐसी शानदार ट्रिक जिसमें आप देखते ही नंबर ऑफ ट्रायंगल बता सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल है वो हमें कैसे काउंट करने हैं। जैसे कि पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है, इसे देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे बताना है। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिखे तो उसको चंद सेकंडों में कैसे हल करना है। देखिएगा, जब भी ये ट्रायंगल आपको इस तरह से दिखे, इसमें आप देखिए इस कॉर्नर से एक लाइन आई है, वो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, और इस कॉर्नर से एक लाइन आ रही है, वो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो होता क्या है, ये जितने भी पार्ट में डिवाइड करे उसका हमें क्या करना होता है, क्यूब करना होता है। देखिए, जो n एक फॉर्मूला समझ लीजिए आप, या ट्रिक समझ लीजिए, जिसको कहते हैं n क्यूब। जैसे n का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्ट, कि एक लाइन उसको कितने टुकड़ों में डिवाइड कर रही है। तो इसको कितने टुकड़ों में डिवाइड किया, दो। तो अगर हम इसका दो का क्यूब कर दें, अगर हम दो का क्यूब कर दें तो कितना आ जाएगा, 8। तो यही हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रायंगल में इसका आंसर हो गया। इतने, ये कितने ट्रायंगल है, ये 8 ट्रायंगल है, ये इसका उत्तर है। ठीक है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझे हैं तो इधर देखिएगा। अब ये सवाल हो गया ऐसा। अब इसे देख के और भी बच्चे घबरा जाते हैं, तो इसे देख के बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको मुस्कुराते हुए उत्तर देना है, क्योंकि आप हृदय सर से पढ़े हैं। देखिएगा, इसमें क्या है कि इसने एक लाइन ने यहां से जो कॉर्नर से जा रही है लाइन, वो इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, 3 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, 3। और इसमें देखिएगा, ये इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, 3 पार्ट में। तो मुझे बताओ, मैंने कहा था n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ पार्ट, यानी कि n की वैल्यू यहां कितनी हो गई, 3। और 3 का हम क्या कर दें, क्यूब कर दें। और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। और इसी इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मुस्कुराइए, अगला सवाल आपके सामने है। ये सवाल आपके लिए है, देखते हैं आप कितनी जल्दी इसका जवाब दे सकते हैं। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, अगर आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इतनी देर में आपने आंसर सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं। अभी आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, देखिए कॉन्सेप्ट जो भी आप पढ़ते हैं उसका ना इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने देखा था, ये वाले जो कॉर्नर से लाइन आ रही है वो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब समझिए, दोनों कॉर्नर से लाइन आ रही थी, अब ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है, ये वाली लाइन कैसी है, एक्स्ट्रा। आप ऐसे मन में बिठा लो, ये वाली लाइन है ही नहीं, ये वाली लाइन है ही नहीं। अगर ये नहीं है तो बताइए, ये पुराना वाला सबसे पहला क्वेश्चन बन गया, एक लाइन दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो अगर दो पार्ट में डिवाइड कर रही है तो 2 का क्यूब करेंगे, कितने आते, 8। कितने ट्रायंगल आते, 8। लेकिन अब मुझे बताओ, इस वाली लाइन ने इसके 2 टुकड़े कर दिए, यानी इसको डबल कर दिया कि नहीं कर दिया, हाँ जी बिल्कुल डबल कर दिया। इधर के ट्रायंगल भी डबल हो गए, इधर के भी ट्रायंगल डबल हो गए। तो बताओ 8 का डबल कितना हो गया, 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 16। बताइए मजा आया कि नहीं आया। ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल कई एग्जाम में एज इट इज आया है। आप एग्जाम उठा के देखिएगा, ये वाला खूब आया है। इसमें आंसर क्या आएगा, 16 आएगा, ध्यान भी रखिएगा इसको। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं इसमें, अब इस तरह की जो हमारे पास फिगर आती है, टाइप 2 में अगर हम बात करें, वो टाइप 1 था, अब हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं, कि इस तरह की जब भी फिगर आती है तो कई सारे बच्चे इस तरह की फिगर का आंसर नहीं कर पाते हैं। अगर देखिए, समझिएगा, हमें क्या देखना है, जैसे जब भी ये सिमिलर दिख रहा है हमको, जैसे इधर देखो 1 2 3 ट्रायंगल इधर है, 3 ट्रायंगल इधर है। ठीक है, अब जब भी इस तरह से देखे 1 2 3, इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर लेना, एक ही बार में समझिएगा। तो आपको लिखना है ऐसे 1 2 और 3। ठीक, अब 1 2 3 तक क्यों गए, क्योंकि इसमें एक बार में कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, इस साइड में 3, इस साइड में भी कितने हैं, 3। भैया दोनों तरफ बराबर होंगे तभी सिमिलर बनेगा, अदरवाइज सिमिलर नहीं बनेगा। तो हम गए 1 2 3। अब देखो 1 के सामने कितना लिखना है, 1। अब फिर इसमें जोड़ते हुए लिखना, 1 + 2 कितना हो गया, 3। फिर 3 + 3 कितना हो गया, 6। अब हमने सबको क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10। अब नीचे से ऊपर की ओर चलना है। 2 स्टेप है। एक तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, फिर से समझिए। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है हमने, यहाँ पे हमने ट्रायंगल देखे, ट्रायंगल कितना, 1 1 2 और 3। तो हमने 1 2 और 3 यहाँ तक लिख दिया। अब 1 के सामने क्या लिखा मैंने, 1। फिर इसमें ऐड कर दिया, 1 + 2 कितना हो गया, 3। 3 + 3 कितना हो गया, 6। अब सबको ऐड कर दिया। ठीक है, कितना हो गया, 10। अब नीचे से ऊपर की ओर चलना है। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, नीचे से ऊपर की ओर चाहिए ऑल्टरनेट। नीचे से ऊपर चलना है कैसे, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब एक छोड़ते हुए।
तो एक को छोड़ा दूसरा पकड़ा, एक छोड़ा फिर कोई है ही नहीं, तो बताओ 6 को छोड़ दिया, किसे पकड़ेंगे? 3 को। तो इसमें 3 और ऐड कर दीजिए, तो इसका आंसर कितना हो गया? 13 हो गया, 13 हो गया। यही इसका क्या है? आंसर है। यही इसका क्या है? आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब देखिएगा, इसमें बिल्कुल सेम वही इमेज है, लेकिन इसमें देखिए, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 2 3 4, इसमें कितने हैं? 4। तो अगर हमें इसके लिए कैलकुलेट करना है तो बताइए, जैसे मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में 1 से 3 तक लिखा था, इसमें 1 से कहां तक लिखना पड़ेगा? 4 तक। 1 2 3 4। अब बताओ 1 के सामने क्या लिख दूं? 1, और 1 अब ऐड करते हुए लिखना है मुझे। 1 + 2 कितना हो गया? 3, 3 + 3 कितना हो गया? 6, 6 + 4 कितना हो गया? 10। अब सबको जोड़ दिया। अगर मैं सबको जोड़ दूं तो ये कितना हो गया? 20। अब नीचे से ऊपर चल रहा है 1 छोड़ते हुए, तो 10 छोड़ा कौन आया? 6, 3 छोड़ा कौन आया? 1, 1 और 6 कितना हो गया? 7, 7 और जोड़ दिया इसमें, तो कितना आ गया? 27। कितना आ गया इसका आंसर? 27। ठीक है, जब 4 है तो इसमें कितना बन गया? 27 बन गया। ठीक है, तो अगला सवाल ये है, और ये अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, जो सही जवाब देगा उसको मैं अपनी तरफ से एक टॉफी भी दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हमारा ये शॉर्ट ट्रिक का यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मिलते रहिए कैरियर टाइम कोचिंग, देश की कोचिंग। थैंक यू वेरी मच।